जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता जो प्राचीन मिस्र जितनी ही शानदार थी, बस यूं ही गायब हो गई। आज हम सिंधु घाटी के उसी खोए हुए साम्राज्य की कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने एक सदी से भी ज्यादा वक्त से इतिहासकारों को उलझा रखा है। ये सिर्फ इतिहास का एक सवाल नहीं है, ये एक मिस्ट्री है, एक जासूसी कहानी की तरह। और हम सुरागों के पीछे चलते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक फलता फूलता जीता जागता महानगर एक भूताहा शहर में तब्दील हो गया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जो अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थी। एकदम हलचल भरे शहर, कमाल की इंजीनियरिंग और एक ऐसी लिखाई जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। और फिर सन्नाटा, एकदम खामोशी, जैसे वो लोग बस हवा में ही घुल गए हों। तो सवाल ये उठता है कि हमें इस गुमशुदा साम्राज्य के बारे में पता कैसे चला। देखिए, मजे की बात यह है कि इनकी कहानी का पहला पन्ना किसी पुराने जमाने में नहीं, बल्कि कुछ ही वक्त पहले लिखा गया, जब ब्रिटिश भारत में रेल की पटरियां बिछाई जा रही थीं। और इस खोज का समय, टाइमिंग, वो बहुत जबरदस्त थी। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत खुद को सभ्यता लाने वाला बता रही, और ठीक उसी वक्त भारत की जमीन के नीचे से एक ऐसे समाज के सबूत मिल रहे थे जो हजारों साल पहले उनसे कहीं ज्यादा मॉडर्न और शहरी था। ये एक तरह से इतिहास का दिया हुआ करारा जवाब था कि इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखाया जाता है। हाँ, तो ये कोई एक दिन में हुई खोज नहीं थी, कोई यूरेका वाला मोमेंट नहीं था। ये तो एक बहुत ही धीमी और मुश्किल पहेली की तरह थी, जिसे पुरातत्वविदों की कई पीढ़ियों ने मिलकर लगभग 100 सालों में जोड़ा। एक सैनिक को मिले कुछ खंडहरों से लेकर उस एक घोषणा तक जिसने इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए, अब जब कहानी की भूमिका बन चुकी है तो सीधे चलते हैं सबूतों की ओर। देखते हैं कि ये खंडहर हमें क्या बताते हैं। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जो एक ही वक्त में हैरान करने वाली मॉडर्न भी थी और उतनी ही रहस्यमयी भी। अब इस नंबर को जरा समझने की कोशिश करते हैं। 12,60,000 वर्ग किलोमीटर। ये इतना बड़ा इलाका है कि इसमें प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों समा जाएं और फिर भी जगह बच जाएं। मतलब ये कोई छोटे मोटे शहर नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ साम्राज्य था जो आज के कई देशों तक फैला हुआ था। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की बात नहीं है, इसके पीछे एक सोच है, एक फिलॉसफी है। शहरों का ऐसा सटीक प्लान ये बताता है कि वहां एक मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी और लोगों की सेहत का कितना ध्यान रखा जाता था। जरा सोचिए, रोमन से भी 2000 साल पहले इनके पास घरों के अंदर टॉयलेट और पूरे शहर में फैला हुआ सीवेज सिस्टम था। कमाल है ना? और ये कोई मजाक या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। 4,500 साल बाद भी आज दुनिया के कई शहर पानी और साफ सफाई की ऐसी व्यवस्था के लिए तरस रहे हैं। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। और यहीं से मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। देखिए, हमें जो मिला है वो तो जरूरी है ही, लेकिन जो नहीं मिला वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमें कोई आलीशान महल नहीं मिलते, राजाओं की कब्रें नहीं मिलती, कोई बड़े बड़े मंदिर नहीं मिलते, यहां तक कि लड़ाई या जंग का भी कोई खास सबूत नहीं है। तो क्या ये एक शांति से रहने वाली सभ्यता थी जो सिर्फ व्यापार और कारीगरी पर चलती थी? पहेली और भी गहरी होती जा रही है। अब आते हैं उस पहेली पर जो शायद सबसे ज्यादा उलझाने वाली है, उनकी आवाज। वो लोग पीछे एक लिखाई छोड़ गए जिसे हम देख तो सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते। ये एक ऐसा पुराना कोड है जिसे एक सदी से बड़े बड़े दिमाग भी तोड़ नहीं पाए हैं। देखिए, मिस्र की लिखावट को समझने के लिए रोजेटा स्टोन नाम का एक पत्थर मिला था। ये एक तरह से डिक्शनरी का काम कर गया। लेकिन सिंधु घाटी की लिपि के लिए हमें ऐसा कोई रोजेटा स्टोन, कोई कुंजी आज तक नहीं मिली। ये एक ऐसे ताले की तरह है जिसकी चाबी हमेशा के लिए खो चुकी है। हाँ, हम पूरी तरह से अंधेरे में भी नहीं हैं। कुछ सुराग तो हैं हमारे पास, जैसे कि लिखने की दिशा, राइट से लेफ्ट, या फिर इसमें 400 से ज्यादा अलग अलग निशान हैं। ये सब छोटे छोटे क्लूज हैं। लेकिन ये जो लिखाइयां हैं वो बहुत छोटी हैं, अक्सर छोटी छोटी मोहरों पर मिली हैं। ये क्या हैं? क्या ये किसी के नाम हैं, या कोई ओहदा, या फिर सामान की लिस्ट? हर छोटी मोहर एक अनकही कहानी जैसी लगती है। और ये सब हमें उस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। एक सभ्यता जो हजारों सालों तक इतनी कामयाब रही, वो आखिर खत्म कैसे हो गई? ये धीरे धीरे खत्म नहीं हुई, ये एक तरह का कोलैप्स था। अचानक से सब कुछ बिखर गया,
कुछ ही 100 सालों के अंदर वो बड़े बड़े शहर खंडर बन गए, व्यापार के रास्ते बंद हो गए और लिखने पढ़ने की कला उसे तो लोग जैसे भूल ही गए। ऐसा लगा जैसे पूरी सभ्यता को एमनीशिया हो गया हो। अब इसका कोई एक पक्का जवाब नहीं है, सिर्फ थ्योरीज हैं, अंदाजे हैं। क्या ये कुदरत का कहर था, जैसे कोई भयंकर सूखा या जलजिला? या फिर ये इंसानों का किया धरा था, कोई हमलावर आए और इन शांत लोगों पर कब्जा कर लिया? या फिर कोई अनदेखा दुश्मन था, कोई महामारी जिसने उनके घनी आबादी वाले शहरों में तबाही मचा दी? सच शायद इन सब में कहीं छिपा है। तो अब सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी इस कहानी से आज हमें क्या लेना देना? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना चैप्टर नहीं है, ये एक जिंदा रहस्य है, एक ऐसी पहेली जिसे आज भी दुनिया भर के रिसर्चर्स सुलझाने में लगे हुए हैं। और दांव काफी ऊंचे लगे हैं, इतने कि इस कोड को तोड़ने वाले के लिए एक बड़े इनाम का भी ऐलान किया गया है। यह आज के जमाने की एक ट्रेजर रंट यानी खजाने की खोज जैसा है, जिसमें इतिहासकार, भाषा के जानकार और कंप्यूटर साइंटिस्ट सब लगे हुए हैं। सोचिए, उन छोटे छोटे निशानों में एक पूरी दुनिया की कहानियां कैद हैं, उनकी मान्यताएं, उनके कानून, उनके नाम। वो इतिहास के उस पार से हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल बस ये है कि क्या कभी कोई उनकी आवाज सुन पाएगा, और जब वो बोलेंगे तो वो हमें क्या बताएंगे?